16. प्रदूषण। पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पौधे, वृक्ष और पशुओं के द्वारा होती है। वे पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि इनमें एक दूसरे को प्रभावित करते हुए असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो यह प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 16% की वृद्धि हो जाने से नगरों में रहने वाले लोग श्वास रोग और नेत्र रोग के शिकार हो रहे हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कारों, ट्रकों और इंजन आदि के धुएं के बढ़ने से है। यह सांस लेने से शरीर में पहुंचती है, फिर रक्त की लाल कणिकाओं में ऑक्सीजन की संचित क्षमता को कम कर देती है, जिससे सिर में पीड़ा होना, चक्कर आना व घबराहट अनुभव होने लग जाती है। यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण भी होता है, जो प्रायः कुएं, जलाशय, नदियों व सागर के प्रदूषित जल के कारण होता है। इनमें नालियों की गंदगी के गिरने, इसके पास मलमूत्र के त्यागने, इनके पास भूभाग पर कल कारखानों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल ध्वनि प्रदूषण का होना भी एक गंभीर समस्या है। यह वायु में अणुओं के बीच की दूरी के कम अथवा अधिक होने से उत्पन्न होता है। हमारे कानों में फुसफुसाहट से लेकर विस्फोट तथा रॉकेट से भयंकर शोर तक विचित्र सी तीव्रता होती है। सड़क पर भारी वाहनों के चलने से नारों के शोर, रेलों के आवागमन के शोर से, जेटयान और अंतरिक्ष में रॉकेट के छूटने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे कानों के लिए तो घातक है, ये हमें बेचैनी और सर पीड़ा तक पहुंचाते हैं। इससे हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ जाते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, जिससे हमारे नेत्र ज्योति मंद पड़ जाती है। यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के प्रदूषण को दूर करना या कम करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन नर्क के समान हो जाएगा।